हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं ज्योतिष सीखने की। सबसे पहले 3 कैटेगरी हैं: ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर और पंडित। ज्योतिषी जिनको ईश्वर की ज्योति मिली हुई है। आपने प्रोबेबली सुना होगा कि इनके अंदर इतनी शक्ति है, ये लोगों को ठीक कर देते हैं। आजकल भी एक रील वायरल हो रही है, तो मेरे ख्याल सालासर बालाजी की है कि वहाँ पर कोई पंडित जी है जहाँ उनको ये वरदान है कि वो हाथ लगाते बच्चा ठीक हो जाता है। तो ये हो गया ईश्वरी शक्ति, और कईयों में ये होती है। उसके बाद ये तो हो गए ज्योतिषी। या कई लोगों को आपने कहते सुना होगा, नहीं हमने सीखा नहीं है फिर भी हम हाथ देख लेते हैं क्योंकि हमको ये शक्ति प्राप्त है। तो इसका मतलब है कि उनको बचपन से ही ऐसे सिक्स सेंस मिली हुई कि वो केमिस्ट्री पर उनका चाहे पढ़ाई भी नहीं करी तो भी हाथ की रेखाएं देखकर वो बताते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह की शक्ति है। या आप कईयों को आपने देखा होगा, नहीं हम माथा पढ़ सकते हैं। हमने भले ही ज्योतिषी नहीं सीखी हुई लेकिन हमको माथा पढ़ना आता है, इसके साथ ये होगा। तो ये तो सारे हो गए ज्योतिषी जिनको ईश्वर के द्वारा शक्ति दी गई हुई है। अब करते हैं पंडित जी की बात। पंडित जी जो कर्म कांड करते हैं, इसके ऊपर पढ़ाई है। और द्वार है, बनारस है, मथुरा है, यहाँ पर सेंटर्स हैं जहाँ पर कर्म कांड के लिए यानी पूरा शास्त्रार्थ सिखाया जाता है कि कैसे हवन यज्ञ करना है। यानी गृह प्रवेश हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, इसमें सारे जितने संस्कार आएंगे वो उस पर पूरी पढ़ाई है और कंठस्थ इन लोगों को मंत्र आते होंगे। तो ये तो पंडित जी का ही काम है। अब आगे एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर जो सिर्फ कैलकुलेटिव चीज़ जानते हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, और इसके पीछे वो तर्क वाली बात जब भी करेंगे तो वो क्या हो गया, जो लॉजिक वाली बात करेगा, तर्क वाली बात करेगा, वो होते हैं एस्ट्रोलॉजर। अब ये तीनों समझ आ गए। अब है ये बात कि हमको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। पास से भी सीख सकते हैं, आईकास से भी सीख सकते हैं। दोनों सेंटर सिखाते हैं, एक दिल्ली में है, एक चेन्नई में है। लेकिन कभी भी किताबों से आप बोलो कि जो ये लोग भी आपको किताबें देंगे, यहाँ से ज्ञान आपको मिलेगा। ज्ञान मिलता है जैसे है ना, समंदर की नदियाँ सब तरफ हैं, वहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान मिलेगा। एक के पास से नहीं मिलेगा, किताबों से नहीं मिलेगा। किताबों की कंजंक्शन को समझने के लिए सालों लग जाते हैं। उसके बाद आप नोट्स बनाओगे, रिसर्च करोगे, बहुत इजी है। लोग ना जब इम्प्रेस होते हैं एस्ट्रोलॉजी से, मुझे ना एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है तो मैं देख लेती हूँ कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन है। अगर 8, 4, 12 का कॉम्बिनेशन है तो अकल्ट साइंस का आ रहा है। अगर 8, 4, 12, 10 का कॉम्बिनेशन है तो कमर्शियल एस्ट्रोलॉजर है। अगर 8, 4, 10, 11, 12 का कॉम्बिनेशन है तो अपने प्रॉफिट और जेमस्टोन के लिए है। तो मतलब 11th हाउस जहाँ पर आ गया वो अपने प्रॉफिट के लिए पढ़ाई कर रहा है, सामने वाले के दुख के लिए नहीं पढ़ाई कर रहा। इसके लिए यूनिक कॉम्बिनेशन क्या है, 5, 9, 8, 4, 12, कि वो दूसरों के लिए डेडिकेटेड है और दूसरों के दुख को समझता है और अपनी पढ़ाई को लेकर फोकस है। और आज आप देख लीजिए यूट्यूब पर इतने एस्ट्रोलॉजर हैं। पहले राहु के 12 भाव, केतु के 12 भाव, 9 प्लैनेट, मतलब जिसको देख लो वो अपने कोर्सेज लेके बैठे हुए हैं। फिर अब तो सॉफ्टवेयर ही आ गए हैं। लेकिन जिस दिन आपका ज़मीर, आपकी आत्मा आपको ये कहेगी आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, तभी आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, क्योंकि नर में नारायण है। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है डिग्रियाँ, ये खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्या वाकई आपके अंदर वो ताकत है उस सच को जानने की, क्या वाकई आपके अंदर ताकत है उस सच को बताने की। क्या आपने वो सब महसूस किया जो किताबों में लिखा हुआ है? क्या आपने रिसर्च करा या सिर्फ पढ़ के बता दिया, या आपने सिर्फ लोगों को डराया? क्योंकि अपना यथार्थ सुनकर तो लोग डर जाते हैं,
एक ये डराना हो गया। एक होता है कि पैसे निकलवाना, यानी डरा कर तुम्हारे पर ये संकट आने वाला है, ये वाली पूजा ना कराई तो ये हो जाएगा, वो डर के मारे कराए। ये सारे क्वेश्चन पहले अपने आप से पूछिए, किस यात्रा पर आप निकल रहे हो, और आंसर आपके सामने होगा। आप पहले अपनी आत्मा कारक को देखिए, फिर अमर्त्य कारक को देखिए कि आत्मा आई है तो नीचे क्या करने आई है, फिर अमर्त्य कारक की चुना किसके लिए गया है, जिसको आप लोग राशि बोलते हो। उसके बाद आपको चीज़ें समझ आएंगी। और एक एस्ट्रोलॉजर आपको एक चीज़ नहीं बताएगा, आप सारे एस्ट्रोलॉजर को सुनिए। आप बोलोगे ऐसे तो मैडम हम बूढ़े हो जाएंगे, हो जाए। ज्ञान पाना कोई आसान काम है? आपको लगता है ना, इसीलिए आप बोलते हो निःशुल्क है, तुच्छ है, इसकी क्यों पैसे, ये तो ज्ञान का काम है, बड़ा भलाई का काम है। जब खुद पढ़ोगे ना बैठकर, आप फीस भी दे रहे हो तब भी आप देख रहे हो कि कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, उस दिन आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। आना बहुत मुश्किल है। भगवान किसी को चुनते हैं उसके लिए, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें वो भावना देखते हैं। मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है मैम, तो मैं कहती हूँ बहुत इजी है, फिर तो समझना। अगर आपको थोड़ी सी भी आती है ना, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है सामने वाले को समझाना, लेकिन तब भी वो हक्का बक्का रह जाता है, ये तो हमने देखा नहीं, ये तो मैं ये हायर लेवल है। आप कहो तो मैं तो अब देखिए इतनी हायर लेवल पे हूँ, मैं नीचे तो नहीं आ सकती, लेकिन आप बोलोगे तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखनी है, आप आए हो अपने क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए। जब सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं, मैं लिखवा देती हूँ, उसके बाद क्या होगा, वो मुझे टेस्ट में डाल देगा। मतलब कि इसका टेस्ट लेके देखते हैं ये इवेंट तब होता है कि नहीं होता। उसके बाद जब हो जाता है तो मैं तो ना सरप्राइज़ होती हूँ ना खुश होती हूँ, तो लिखा ही हुआ था तो मैंने तो पढ़ के बताया, सिर्फ आपने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ के बता दिया। उसके बाद समझिए वो मुझे पास कर रहा है, और इस एवज में जानता है कि मेरा गुरु ठीक हो जाए। आप यहाँ पर ज्ञान का तिरस्कार कर रहे हो तो ज्ञान आपको कभी नहीं मिलेगा। थ्रू एस्ट्रोलॉजी तो नामुमकिन। पहले आपको एस्ट्रोलॉजी के कितने पड़ाव पार करने हैं ना, ये आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए होनी चाहिए जिज्ञासा मन में। मेरे अंदर तो देखिए जिज्ञासा तो नहीं थी, एक क्वेश्चन था। जिज्ञासा भगवान ने भावना से पैदा करी है कि निस्वार्थ होकर चल रही है, और वो देख रहा हूँ कि कोई इसका सपोर्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है, इसको गुरु ही कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने शिव को अपना गुरु बनाया। और सिंपल सादे शब्दों में बोला कि प्रभु मुझे तो चीज़ ऐसे समझ आनी चाहिए कि जब दुनिया मुझसे जुड़े तो मैं उनको उनके शब्दों में समझा पाऊँ, क्योंकि ये आम पब्लिक है, इनको इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी एस्ट्रोलॉजिकल बातें कहाँ समझ आएंगी। उनके पास समस्या है और उनको सिंपल अपनी समस्या का समाधान और क्वेश्चन का आंसर चाहिए। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जो आपको बहुत इजी लगती है ना, बहुत इजी और तुच्छ लगती है, उसके ज्ञान का अथाह और अपार आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये वही शक्ति स्तंभ है शिव का, जिसका आरंभ और अंत नहीं है। एक बार जब स्टार्ट कर लिया तो अंत भी नहीं मिलेगा, पढ़ते ही जाओगे बस। लेकिन एक बार आपने अपने आप को पा लिया, ये क्या है, सेल्फ की पाने की जर्नी है। आप बोलो कि एस्ट्रोलॉजी में जितना लिखा है वो हमारी 12 समस्या, उनके आंसर, उसके बाद क्या है, अपने आप को पाना। लेकिन कोई कोई ही इस बात को समझ पाता है, क्योंकि मेरी तो बहुत बड़े बड़े, चाहे वो काशी के पंडित हैं, चाहे वो बनारस के पंडित हैं, इतने इतने बड़े पंडितों से बात होती है। जब मैं बोलती हूँ उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं बोल क्या रही हूँ। नहीं नहीं आपको आता ही है बस, क्योंकि वो प्रकांड पंडित है जो मैं नहीं हूँ। वो 6 बातें संस्कृत में बोलेंगे, मुझे थोड़ी ना समझ आनी है। मैंने 3 साल संस्कृत लिए, इतनी लिए कि मैं श्लोक पढ़ सकूँ। आजकल तो हिंदी में सारा ट्रांसलेट हो चुका है, लेकिन मैं आर्ग्यूमेंट किसी के साथ नहीं करती। मेरे सामने जब कोई होता है, मैं प्रेडिक्शन का वे कभी नहीं बदलती, जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ वैसे उसको बताती। इसीलिए जब आप एस्ट्रोलॉजी में कभी, इसलिए नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये यात्रा, बहुत कठिन है। ये IAS वाले भी हैं ना, वो भी ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि IAS वाले भी आके पूछते, देखिए मैडम मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी।
ये वो ज्ञान है जो मेडिकल के डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वो इसी कुर्सी पर आकर बैठकर पूछते हैं कि मैडम देखिए हमारी जॉब कब लगी, हमारा कॉम्बिनेशन है। यहाँ तक कि जिसने राजनीति में जाना होता है, जो पीएम बनते हैं या सीएम बनते हैं, उनका हॉरोस्कोप भी हमारे पास ही आता है। तो इसके ऊपर का ज्ञान तो है ही नहीं। चाहे साइंस इसको माने, तो जो साइंटिस्ट होगा ना, तो वो भी इसी ज़ोडिक बेल्ट में है, इस वीक के बाहर का तो वो भी नहीं है। इन्हीं 9 प्लैनेट का प्रभाव हमारे ऊपर है। हर्शल है, नेपच्यून है, प्लूटो है, लेकिन उनका प्रभाव नहीं देखा गया, इसलिए उन तीनों को आप डिनाई कर दीजिए। हर बड़ा से बड़ा दिग्गज इंसान जब अपनी ज़िंदगी में हताश होता है, आता वो एस्ट्रोलॉजर के पास है। और ये मत समझिए एलन मस्क है, ये लोग कौन सा मानते, क्योंकि देखिए विदेशों में हमारा इसलिए नहीं कि एस्ट्रोलॉजी पर, वहाँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चलती है, और ये हम किसी इंसान को फोर्स थोड़ी कर सकते कि नहीं इस पर विश्वास कर। लेकिन हमारी ज़िंदगी धड़कन की तरह है, हार्ट बीट की तरह है, जो एक जैसी नहीं रहती, इसलिए वक्त भी एक जैसा नहीं रहता। बस एस्ट्रोलॉजी को सबने तुच्छ मान लिया है। आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए, बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं, टीचर हैं जो ऑनलाइन सिखाते हैं। मेरी तरफ से सबको नमन है। मैं हालांकि किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, क्योंकि एक विमेन के लिए ने हर सेमिनार जाके अटेंड करना बड़ा मुश्किल था। ऑनलाइन जब मैंने सारे चैप्टर पढ़े तो मैं सब गुरुओं को नमन करती हूँ। पढ़ाई का जिम्मा तो मेरा था ना कि मैंने पढ़ना है, ये तो स्टूडेंट के ऊपर है ना, वो कितना पढ़ता है। लेकिन हर गुरु ने अपना चैप्टर अपलोड करा हुआ है, आप उसे ध्यान से सुनिए, उस पर रिसर्च एक स्टूडेंट का काम है। गुरु लोग अपना काम करें, स्टूडेंट लोग अपना काम करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन कहीं आप अटक जाते हो तो आपके गुरुजन बैठे हैं आपको आंसर और रास्ता दिखाने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते हैं और सत्य के साथ। बाय।